भारतीय नेवी का बड़ा बयान जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे। सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। ये आज सबसे बड़ी खबर, जहां भारतीय नेवी का ये पूरा प्लान किया था गौरव, ये आज इस बयान से समझ आ रहा है कि हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे और सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। और नेवी के फ्रंट पर हमारा कैसे पूरा दबदबा था, सुनिए क्या बताया। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो उसे करारा जवाब मिलता। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi, at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. तो सुरभि, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अहम चीजें हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दी गई है, ना तो भारत ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की और ना भारत ने किसी थर्ड पार्टी की सीज फायर की रिक्वेस्ट मानी। डीजीएमओ ने साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनसे हॉटलाइन पर बात की, तब उन्होंने उस रिक्वेस्ट को बात आगे बढ़ाई और फिर सीज फायर पर बात हुई। देखिए, यहां पर साफ कहा गया कि कश्मीर को लेकर हमने कह दी, कई लोग ये नैरेटिव चला रहे सुरभि की शिमला समझौता जो किया था, देखिए वो उसका यहां पर उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका आ गया। तो साफ कहा गया यहां पर, देखिए, वी आर नॉट रेडी टू एंगेज ऑन मैटर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। द ओनली थिंग लेफ्ट ऑन कश्मीर इज पीओके, यानी पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है उसी कश्मीर पर बात होगी। और दिस मैसेज इज दैट इज द डीजीएमओ लेवल टॉक्स व्हिच इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद रिगार्ड टू सेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन। यानी डीजीएमओ लेवल में जो बातचीत हुई सुरभि, उसमें साफ ये कम्युनिकेशन कर दिया गया कि केवल इसी मुद्दे पर होगी और कोई भी, ये बहुत अहम है जानना हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए ये जानना बहुत अहम है, जो बार बार कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कह रहे हैं कि बार बार कोई तीसरा देश आ गया। ऐसा नहीं है। नो थर्ड पार्टी और नो थर्ड पार्टीज टू बी इन्वॉल्व इन दिस, नो थर्ड कंट्री और नो थर्ड पार्टीज टू बी इन्वॉल्व इन दिस। कोई तीसरा देश या कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, ये साफ कह दिया गया है। इंडिया विल नॉट बी रेडी टू एंगेज विद एनीबॉडी और एनी पार्टी अदर देन द पाकिस्तान डीजीएमओ। ये साफ कहा जा रहा है कि केवल और केवल पाकिस्तान से भी डीजीएमओ, जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के आए, हॉटलाइन पर बात करें। कोई तीसरा देश नहीं, कोई तीसरा कंट्री नहीं, कोई तीसरा पक्ष नहीं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर के फोन किया है और हॉटलाइन पर किया है हमारे डीजीएमओ को, उसके बाद ये सीज फायर की बात हुई है। सुरभि, जो बात इस वक्त आप कह रहे हैं उसको मैं भी यहां पर बता देती हूं, क्योंकि पाक डीजीएमओ ने डर के फोन किया है। पाक डीजीएमओ ने बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूं जो कही गई आज डीजीएमओ की तरफ से बात, जहां इसमें साफ तौर पर गौरव मेंशन किया गया कि ऑन May 2025, 10th May 2025, even as we were getting into huddle of war game, the events of the previous night, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan, yes, seeking my willingness, yes, to communicate. Yes. पाक डीजीएमओ ने बात करनी चाहिए। I received a message on hotline
from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. ये हम दिखा रहे हैं सुरभि। Initial aim was to strike बिल्कुल। at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये एक बार हम डिसाइडेड की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ। सुरभि, ये बहुत अहम बात बताई आपने, एक बार फिर से ये दिखा देते हैं। देखिए, आज सुबह भी पाक डीजीएमओ से बात हुई है, सेना ने कहा, लेकिन बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर के भारत के डीजीएमओ को फोन किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल किया, उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात करनी चाहिए, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, और उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू डीजीएमओ आए, और कोई नहीं, कोई एनएसए नहीं। सबसे बड़ी बात गौरव, पाक डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की इच्छा जताई। पाक डीजीएमओ सीज फायर चाहते थे और आज सुबह भी और एक बहुत अहम बात है, एक बहुत अहम बात है, पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया था, उसके बाद अमेरिका ने भारत को फोन किया, लेकिन उस पर भी क्लैरिटी है, भारत ने बहुत फर्म तरीके से अमेरिका को भी जवाब दिया। एक बार चाहता हूं जरा लेकर आइए मुझे, और फिर मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि अमेरिका का जो यहां पर नाम आ रहा है उसमें भारत ने क्या कहा था। भारत ने कहा था, द रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान वॉज टू हिट हार्ड, दे सेंड ड्रोन्स, वो चाहते थे भारत में बड़े हमले करने, उन्होंने ड्रोन अटैक किए, लेकिन उनके टारगेट इंडिया में कुछ बड़े थे, लेकिन इंडिया ने उनको हिट बैक किया और उनके एयर बेसेस पे भी बुरी तरह मारा, जो हमने आपको दिखाया। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रबोध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय नौसेना भी 9 मई की रात को तैयार थी। सुरभि, बिल्कुल, और पाकिस्तान की समुद्री, आपको बता दें, यहां पर समुद्री सीमा में उसके सैन्य प्रतिष्ठानों, कराची बंदरगाह समेत उसके जमीन पर बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने और उन्हें तबाह करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही। I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if तो सुना आपने, हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवी ऑपरेशंस है, उन्होंने साफ कहा कि हमारी एक तो क्षमता बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से या दुश्मन देश से, और हम पूरी तरह तैयार थे किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए, सिर्फ 100 घंटे लगे इसीलिए, और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया,